भेड़िए, सामना क्या करेगा तो इससे निकाल। तेरी इतनी बड़ी मजाल कि तू गौतम के सामने आकर ललकार रहा है। गौतम, मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जा, वरना इसी वक्त तुझे जिंदा जला दूंगा। और जिस तरह से तूने मेरी माँ को परेशान किया है, आज उसी तरह से तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? वो तो समय बताएगा मैं क्या करूंगा। हरामजादे, अगर मरने के ही लिए आया है में शमशीर लेकर आया है तो आज आजमा ले अपनी ताकत को। या तो तू मरेगा या तो आज यहाँ पर गौतम मरेगा। और तो समय बता दे। ये क्या किया गौतम? ये क्या किया तूने? सेनापति के पत्नी गीता को क्यों मार दिया? अब बताओ क्या होगा? ये क्या किया तूने? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा चाचा जी, कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटे गौतम, इस हरामजादे को उठा करके ऊंची पहाड़ी से बहते उस साले को बाहर फेंको। ले जा रहे इसे, उठा करके फेंक साले को, उठा करके फेंक दे और सेनापति के घर में आग लगा देंगे साले के। तूने इतनी छोटी सी गलती किया, इसलिए तुझे मारना ही पड़ा, क्योंकि ये गौतम नहीं है। जिसको एक बार टच लेता है तो सांस नहीं लेता। की लाश को उसे गंगापुर की पहाड़ी से फेंकूंगा ताकि उसकी लाश को चील और कौवे नोच नोच कर खा जाएंगे। ऐसे हो गया, इस पापी ने हमारे घर को जला कर राख कर दिया।
सब ऐसी क्या हो गया? किस पापी ने आकर मेरे घर को जला कर राख कर दिया? नहीं, बहुत बड़ा गजब हो गया भैया। आपके घर में आग लगाने वाला और आपकी पत्नी को मारने वाला कोई और नहीं भैया, वही मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम सिंह ने आपके घर को जलाकर राख कर दिया भैया। राम सिंह, हाँ भैया। इसका मतलब मेरे घर को जलाने वाला वह मंत्री अभय प्रताप सिंह क्यों नहीं भैया? और राजकुमार गौतम। हाँ भैया। आज तक मैं सेना पर मयंक सिंह था, लेकिन आज के बाद मयंक सिंह का नाम खत्म हो गया। अभय प्रताप सिंह, जिस तरह से तूने मेरे घर को जलाकर राख किया है, मेरे बच्चों को जलाकर राख कर दिया है, अगर तुझे दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि मेरी मां का दूध हराम है। आज तक मैं सेनापति मयंक सिंह था, अब आज के बाद
मान सिंह का नाम खत्म हो गया। अब अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। कौन है भैया? कुत्ते अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम साले दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ। राम सिंह, हाँ भैया, इस लाश को ठिकाने लगा दो और आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ, हम देखेंगे अभय प्रताप सिंह को। अभय प्रताप सिंह, अब मैं तेरी मां बनकर आ रहा हूं। हमका लगा लाशे ढोआ ढोआ जिंदगी झंड कर दे हमार। मंत्री और राजकुमार कहीं नहीं कैलाश का जाओ कोनो बहरी नदी में फेंक आओ, यही ठही फेंके दे जैसे थक गए सारे का। लाश का 4 जने उठावत है, हम अकेले लायक हमारी जिंदगी झंड हो गए। अब यही ठही लाश पड़ी रही कौवाई का खाइन डरी है। मैं काफी दीवाना हूँ और उसी रास्ते जाता हूँ। अरे ये कौन लड़का बेहोश पड़ा हुआ है? इसे मैं लगता हूँ, इसे सुनो क्या? लड़का बेहोश है, इसे मुझे होश में लाना चाहिए। उसे पूछना चाहिए कहाँ का रहने वाला है और कौन है, यहाँ कैसे आया। कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ और सुनिए कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। अरे कहो कौन कैसे अरे यहाँ आ गया है, कहो कौन यहाँ कैसे आ गया मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें कुछ मुझे कुछ नहीं मालूम ये मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कौन हूँ कौन नहीं। ये तुम्हारे सर में चोट लगी है, इसे तुम्हारी याददाश्त हो चुकी है। मैं कुछ भी और मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम्हारा इलाज करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बेटा समझता हूँ।
कौन मुझे और महाराज गंगा सिंह एक दिन तेरे खानदान को मिटा करके इस सिंहासन पर ये ठाकुर अभय सिंह बैठेगा। मंत्री जजा नमस्ते। क्या बात है बेटा? आप तो आराम से सिगरेट पी रहे हो, लेकिन बात क्या है? लेकिन बात तो बहुत अजीब है, इसीलिए तो मुझे यहाँ तक आना पड़ा। अरे बोलो बेटे, क्या बात है? सुनो। बहुत गजब होने वाला है और ऐसी घटना आखिर हुआ शायद मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। राजकुमार गौतम, आखिर हुआ क्या है? गौतम घटी और साफ करो घटना गौतम घटी और साफ करो आखिर बेटे हुआ क्या है? चाचा जी सुनाओ कि हुआ क्या है? कि होने वाली शादी मधु की सुनाओ, होने वाली और मधु की सुनो, बस से बात पर मैं और परेशान हूँ। मेरी शादी मधु से और करा दीजिए, मानूंगा मंत्री जी ऐसा एहसान है। मंत्री चाचा, मधु की शादी परसों होने वाली है। उसकी गोद भराई के रस्म की तैयारियां हो रही है और तुम जानते हो कि मैं मधु के बगैर जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने कॉलेज में ही मधु से फैसला कर लिया था कि गौतम शादी करेगा तो तुझी से करेगा, इसलिए मेरी शादी मधु से करा। हो जाए ये आ गई अनुभव की बुआ जी, यानी जिनका गौतम, जिस लड़की को तूने कॉलेज में गोली मारा था उसी की शादी हो रही है। वही लड़की है और तो उसी के साथ अपनी शादी करना चाहता? हाँ, मैं उसी के साथ अपनी शादी रखूंगा। लेकिन बेटे ऐसा होगा कैसे? तूने उसी लड़की को गोली मारा है और हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा था, अब आज उसकी शादी हो रही है, तो वो तेरे साथ शादी कैसे करेगा? चाचा श्री साहब, तुम भूल गए हो कि गौतम मुझे गोली नहीं मारा था। गोली तो मैंने मास्टर को मारा था, लेकिन वो गोली अचानक उसके जा पड़ी। मुझे भी तकलीफ है क्योंकि मैं मधु से मोहब्बत करता हूँ। जब तक के तेरा चाचा जिंदा है तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ, तो दिल में चिंता करो, अब मैं गौतम को शादी मधु से तुम्हारी रचाऊंगा
बेटा गौतम तू चिंता फिक्र मत कर, वो मधु तेरी है और तेरी रहेगी। आज मैं कसम खा रहा हूं कि तेरी शादी मधु से ही कराऊंगा। आओ उस मास्टर के घर चलते हैं, शादी के विषय की बात करते हैं।